खाली हाथ कोई ना लौट पाया। राम ने सबको दिया पार, जो करे श्री राम की भक्ति उसका कर दिया बेड़ा पार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह से अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं, उससे सभी धर्मों के लोगों को खूब फायदा मिल रहा है। लेकिन जहां हिंदुओं में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, अयोध्या में रह रहे मुस्लिम समाज इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सीमाब नकवी ने अयोध्या में रहने वाले मुस्लिमों से बातचीत की, उनके मन को टटोलने की कोशिश की। देखिए आप ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की उन गलियों में मौजूद हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी आबादी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे और उनसे हाल दिल पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद हसन रज़ा। हसन रज़ा नाम है आपका। क्या सोचते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे कितना जीवन पे असर पड़ा है आप लोगों के, कितना जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदली है, क्या कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले शहर में जो है विकास नाम की वो चीज़ें नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जैसे हमारा शहर पहले नगर निगम नहीं था, बाद में हमारा शहर नगर निगम हुआ। नगर निगम होने के बाद हमें उसके अंदर सुविधाएँ धीरे धीरे उपलब्ध होना शुरू हुई। लेकिन जब राम मंदिर बनने का फैसला आ गया और जब राम मंदिर बनने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुए तो उसके बाद शहर में हमारे यहाँ चारों तरफ जिसको कह लें कि विकास का कार्य शुरू हो गया। हमारे यहाँ फ्लाईओवर बनना शुरू हो गए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे यहाँ जो है एयरपोर्ट मिल गया हमें, जबकि हमारे यहाँ जब हम लोगों को जाना होता था तो उसके लिए हम लोगों को लखनऊ या बनारस बाबतपुर जाना होता था। इसके लिए हमारे यहाँ जब एयरपोर्ट जो बन गया वो हमारे लिए दूसरी जगह जुड़ने के लिए, जाने आने के लिए बहुत आसानियाँ हम लोगों को पर्याप्त हुई और होंगी आने वाले समय में। की बात करते हैं और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये देखा जा रहा है बाहर का जो अयोध्या के बाहर के लोग हैं वो ये सोचते हैं, महसूस करते हैं कि अयोध्या में बड़ी खाई हो गई होगी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। क्या इस तरह की खाई भी महसूस करते हैं आप लोग यहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो सारी कम्युनिटी है, मिक्स कम्युनिटी है, आप लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अयोध्या का हिंदू हो या मुसलमान कभी आपस में बैर रखा ही नहीं। यहाँ ईद और होली और दीपावली सब मिल के मनाते हैं, वो परंपरा आज भी कायम है। यहाँ तक कि जब 1992 में जब पूरा दहशत का माहौल था, लाखों कार सेवक जो है अयोध्या में मौजूद थे, उस समय मुसलमानों में दहशत की नाम की नहीं थी कोई चीज़, आशंका ज़रूर थी, लोग अपनी हिफाजत में लगे थे। लेकिन उस दौर में भी हिंदुओं ने मुसलमानों की मदद की है, अपने घर में शरण दी है। मुसलमानों ने हिंदू भाइयों को खाना खिलाया है, अपने घर में सुलाया है। ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा यहाँ सौहार्द का माहौल रहा है। आज क्या किस तरह से देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो किस तरह महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अयोध्या हमें लगता है कि 70 साल बाद आज़ाद हुई है। भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, लेकिन अयोध्या आज़ाद हुई है राम मंदिर निर्माण के बाद। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है तब हमें लगा कि अब अयोध्या का विकास संभव है और हुआ। और अब विकास की शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी जो दिख रहा है उसी में हम लोग बहुत जो है भावपूर्ण हो गए हैं। कितना बढ़िया काम हो रहा है। जो गलियां थी, सड़क नहीं गलियां थी, आज वो 4 लेन में बदल गया है। हम दिल्ली से चलेंगे सीधे राम जन्मभूमि में तक 4 लेन और 6 लेन से आ रहे हैं। अभी तक तो हम अयोध्या में एंट्री करते थे तो एक कार ठीक से नहीं गुजर पाती थी, आज हम 4 लेन पर गुजर रहे हैं। एक तरफ जहां अयोध्या की गलियों में रहने वाले आम मुसलमानों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुस्लिम राजनेता प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कुछ कहते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। राम मंदिर की जो स्थापना होगी उससे जो है तमाम जो पर्यटन के वहाँ के अवसर भी खुलेंगे और सभी जाति धर्म मजहब के लोग, वो चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हों, सबके लिए विकास के रास्ते भी खुलेंगे। निश्चित तौर पे आज हमारी मोदी और योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे और एजेंडे पे काम कर रही है और यकीनन इस एजेंडे को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदारी से हमने संकल्पित भाव से काम भी किया है और आज जनता के भीतर एक विश्वास हमारी सरकार के प्रति, हमारे नीति और नियत के प्रति है। और ये जो 22 तारीख को सांस्कृतिक विरासत के दिशा में जो कदम आगे बढ़ रहा है, इससे सभी को सीधा इसका लाभ मिलेगा। हमारा जो मानना है, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, पूरा विश्व।
वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और पूरी मानव जाति एक ऊर्जा से उत्पन्न हुई और परमात्मा एक है। जब समुंदर एक है तो उसकी बूंदें अलग अलग कैसे हो गई? तो मैंने इतनी सी तो बात कही, राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। राम कोई चर्चा का विषय नहीं है। राम को मानने वाले इस देश के कण कण में राम बसते हैं, तो आप इसके अस्तित्व को कैसे नकार सकते हो? एक तरफ जहां मुस्लिम राजनेता प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपना समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में रहने वाला एक मुस्लिम युवा इस पर क्या सोचता है। अयोध्या पहुंचे हमारे संवाददाता सीमाब नकवी ने वहां पर रहने वाले मुस्लिम वर्ग के लोगों से चाय पर चर्चा की थी। दिखाते हैं आपको इसकी एक खास झलक। इस वक्त हम अयोध्या की सरजमीन पर मौजूद हैं और जिस जगह पे मौजूद हैं ये एक चाय की दुकान है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात हैं अयोध्या के मुसलमानों के और मुसलमान कितना खुश है, कितना नाराज है और उन्होंने कितना परिवर्तन यहाँ पर देखा है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद सलीम है बाबू। मोहम्मद सलीम है। कितनी बदली हुई देखी आपने अयोध्या? बदली ये है कि अयोध्या में अगर आज सुई गिर जाए रात को तो मिल जाएगी। विकास बहुत अच्छा हो रहा है। किस तरह से सोचते हैं आप लोग अब राम मंदिर बनने को लेकर? बहुत अच्छा सोच रहे भाई हम लोग। हाँ। कि बन जाए ठीक है। बन जाए ठीक है। पूरी तरह से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अयोध्या का विकास हो रहा है, उससे संतुष्ट हैं आप? जी जी जी। अयोध्या के विकास से भी तमाम लोग संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर नाम है आपका। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। किस तरह से महसूस करते हैं आप लोग अपने आसपास? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इजाफा तो हो रहा है सब कामों में, मतलब ठीक ठाक जो है चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। हाँ। अयोध्या भी बदल गई है पूरी जी तरह से? जी, अयोध्या पूरी बदल गई है। बस जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या हिंदू की हो क्या मुसलमान की ही, सब बहुत बेहतर बहुत अच्छी होती है। जो उद्घाटन हो रहा बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई इतराज़ नहीं। हमको बहुत खुशी इसलिए कि हमारे देश का, हमारे सूबे का नाम हो रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। तो देखिए, जो आम मुसलमान हैं जो अयोध्या में रहते हैं, उन्होंने खुद बताया, वो खुद इस बात का एहसास कर रहे हैं कि तब से लेकर आज तक में कितने जो सकारात्मक परिवर्तन हैं वो अयोध्या में आए हैं। और मंदिर को लेकर जो सकारात्मक रवैया है वो वहां के आम मुसलमानों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन सभी का भी मानना है कि सभी के आराध्य भगवान राम हैं और भगवान राम के नाम पर अगर अयोध्या नगरी में विकास हो रहा है तो वो भी इससे बहुत खुश है। और मुस्लिम समाज को भी मंदिर से काफी आस है, क्योंकि जाहिर सी बात है मंदिर वहां पर बनेगा, मंदिर क्योंकि वहां पर बन चुका है, ऐसे में लोगों को रोजगार मिलेंगे और सभी बहुत खुश हैं। चाहे आम नागरिक हो या खास हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, भगवान राम के नाम पर सभी बहुत खुश हैं और सभी का ये मानना है कि अयोध्या बहुत कुछ बदली सी नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां हिंदुओं में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, अयोध्या में रह रहे मुस्लिम समाज से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनके मन को टटोला, तो उन सब ने भी कुछ हटकर अपनी राय दी, अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका भी ये कहना है कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है और ऐसे में मुस्लिम समाज भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जो एक नकारात्मक राजनीति होती है हिंदू और मुस्लिमों से जुड़ी हुई, वो जो आम मुसलमान है इससे काफी हटकर सोचता है जो अयोध्या का मुसलमान है। तो अयोध्या इस वक्त दिव्य दिख रही है, प्रभु राम आने वाले हैं, लेकिन इसे और भी भव्य बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में ही हैं, जहां उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत अयोध्या में साफ सफाई में हिस्सा लिया। उनके साथ अन्य नेता भी साफ सफाई करते नजर आए। उसके बाद सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप देखिए, फ्लैग ऑफ करने की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस वक्त अयोध्या पहुंचे हैं, भगवान राम की नगरी। आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान राम
की और ऐसे में उससे पहले तमाम वीवीआईपी जो मूवमेंट है वहां पर शुरू हो चुके हैं। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से वहां पर तेजी से काम हो रहा है। स्वच्छता अभियान की अलग जगाने की कोशिश, क्योंकि देश भर में आज स्वच्छता अभियान चल रहा है और अयोध्या नगरी से इसकी पावन शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले अयोध्या स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। सरकार का जो काम है वो सरकार अपना काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे लाइन, डबल रेलवे लाइन से अयोध्या जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, आप सोचिए मौसम कैसा है, अगर एयरपोर्ट नहीं होता तो मैं इतनी सुबह अयोध्या धाम में नहीं पहुंच पाता। आज अयोध्या धाम में एयरपोर्ट है तो मौसम कैसा भी होगा हम पहुंच जाएंगे, कोई समस्या नहीं। यानी ये सभी सुविधाएं अयोध्या धाम के लिए। देव मंदिर में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ या राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करना। 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से अयोध्या धाम में प्रोग्राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे होंगे, इस कार्यक्रम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा होगा, तो इस अवसर पर हम सब एक बात को जरूर सुनिश्चित करें, और वह कि इस अवसर पर हम उस कार्यक्रम को लाइव देखें।